हाय गाइस, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जो है लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं और आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन। यानी कि टू फंक्शन जो है आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हम लोग जो है आज यहाँ स्टडी करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, सबसे पहले कल की तरह ही हम लोग फार्मूले पे कंसंट्रेशन करेंगे। फार्मूला क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू यू इंटू वी, ये हमारा फार्मूला है। पहले फार्मूला जनरेट कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फार्मूले को पहले जनरेट करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ पे है y इक्वल टू यू इंटू वी, वाई इक्वल टू यू इंटू वी है आपका। दोनों फंक्शन आपका क्या है, प्रोडक्ट में है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फिर दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दिए। अब यहाँ पर तो भैया dy बाई डी एक्स बन गया। अब मेन कॉन्सेप्ट इधर है, देखिए इन दोनों फंक्शन का क्या होना है, डिफरेंशिएशन होना है। दोनों लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए आए हैं। तो रूल कहता है भैया डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन बारी बारी से होगा। एक लोग का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे वाले वेट करेंगे, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, पहला वाला क्या करेंगे, वेट करेंगे। यानी कि डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन बारी बारी होगा, अवकलन तो होगा लेकिन बारी बारी होगा। अब इसको यहाँ कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखिए कैसे क्या होता है। देखिए ये वाला आपका फर्स्ट टर्म है, ये वाला आपका सेकेंड टर्म है। क्या है, डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन बारी बारी से होगा। पहले वाले को बाहर वेट करा दीजिए, दूसरे वाले का क्या करा देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर दूसरे वाले को बाहर हम लोग वेट करा देंगे और पहले वाले का क्या करा देंगे, डिफरेंशिएशन करा देंगे। आपका हो गया कंप्लीट फार्मूला। यानी कि वंस अगेन देखा जाए फार्मूले को, y इक्वल टू यू इंटू वी, यानी कि टू फंक्शंस को आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दे दिया रहे और आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको अवकलन करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द x। दोनों साइड डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो dy बाई डी एक्स आपका बन गया और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा लेकिन बारी बारी से होगा। तो फर्स्ट टाइम ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर वेट कराएंगे, सेकंड वाले को क्या करा देंगे, डिफरेंशिएशन करा देंगे, प्लस दूसरे वाले को क्या करेंगे, बाहर वेट करा देंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करा देंगे। ध्यान दीजिए भैया, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। पहले वाले का हुआ कि नहीं हुआ, एस हुआ। यानी कि दोनों लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए आए थे और दोनों लोग का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला जनरेट हो गया। मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, पहले वाले को बाहर रखेंगे, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन कराएंगे, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, पहले वाले का क्या कराएंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स टू पावर 7 इंटू एक्स टू पावर 16, y इक्वल टू एक्स टू पावर 7 इंटू एक्स टू पावर 16। देखिए अगर कोई थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट होगा तुरंत कह देगा सर बेस सेम है, पावर को ऐड कर लीजिए। बेस सेम है, पावर को ऐड करिए। 16 7 क्या होता है, 23 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में से कम, यानी कि 23 इंटू
x टू पावर 22 आपका आंसर आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेने वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन अभी हम लोग को जो है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जो आपका है इसको हम लोग को सीखना है, लर्न करना है। तो इसीलिए हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी डायरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। वहाँ पे अगर प्रोडक्ट में आ गया भैया मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सीख रहे हैं, सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ध्यान दीजिए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, दोनों साइड जो है आप d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों साइड आप d बाई डी एक्स से क्या करा देंगे भैया, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन तो होगा भैया, लेकिन बारी बारी से होगा। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मान लिए, इसको हम लोग सेकेंड टर्म मान लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू द, पहले वाले को बाहर वेट कराएंगे, दूसरे वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर क्या होता है, दूसरे वाले को बाहर वेट कराएंगे और पहले वाले फंक्शन का क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? पहले वाले को बाहर वेट कराए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किए, प्लस दूसरे वाले को बाहर वेट कराए, पहले वाले का क्या किए, डिफरेंशिएशन किए। अब जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको लगा दीजिए और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए, x टू पावर 16 का डिफरेंशिएशन करिए, क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम, यानी कि 16 आगे चला आया और 16 माइनस 1 करोगे तो आपका क्या बचेगा, 15 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू पावर 16। अब x टू पावर 7 का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि पावर आगे चला आएगा और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 आगे चला आया और 7 में से 1 लेस करेंगे तो आपका 6 ही बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16 यहाँ लिख लिए और x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है। 15 7 कितना होता है भैया, 15 7 आपका होता है 22, प्लस यहाँ पे 7 जो है आगे कर दिए, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो 16 6 कितना होता है, 16 6 आपका 22 होता है। आगे ध्यान दिया जाए, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, फाइनली d बाई डी एक्स इक्वल टू द, अब ध्यान करिए, 16x टू पावर 22 प्लस 7x टू पावर 22 ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 23x टू पावर 22। आपका फाइनली आंसर आ गया। यानी कि स्टेप बाय स्टेप इस फार्मूले को हम लोगों ने फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप चले और हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ गया, 23x टू पावर 22 आ गया। आइए एक बार और देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू एक्स टू पावर 7 इंटू एक्स टू पावर 16, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड जो है dy बाई डी से क्या करा दिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। पावर इसको फर्स्ट टर्म मान लिए, इसको सेकंड टर्म मान लिए, पहले वाले को बाहर बिठाए, दूसरे वाले का अवकलन किए, प्लस दूसरे वाले को बाहर बिठाए, पहले वाले क्या किए, डिफरेंशिएशन किए। अब x टू पावर 16 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, पावर आगे पावर में से एक कम, प्लस अब x टू पावर 7 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, पावर आगे पावर में से एक कम। अब देख रहे हैं जो है बेस सेम है, पावर ऐड हो जा रहा है। 15 7 कितना होता है, 22 होता है। 15 7 कितना होता है, 22 होता है, प्लस 16 6 कितना होता है, 22 होता है। 7 यहाँ आगे लिख दिए। 16x टू पावर 22 प्लस 7x टू पावर 22 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, 23x टू पावर 22 फाइनली आपका आंसर होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ अलजेब्रिक एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं
और अभी आगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेंगे या लॉगरिथम पढ़ लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लेंगे, तब हम लोगों को जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको सॉल्व कराने के लिए। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन अभी हम लोग अपने अलजेब्रिक फंक्शन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जैसे आपसे कोई कह दे y इक्वल टू द x टू पावर, ओनली फॉर प्रैक्टिस, इसे प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, x टू पावर 7 इंटू एक्स टू पावर 19। आपको कोई क्या कह दे कि x टू पावर 7 इंटू एक्स टू पावर 19 का क्या करिए, डिफ्रेंसिएशन करिए। पहली बात तो देखिए कैसा केस है भैया, ये प्रोडक्ट वाला केस है। डिफ्रेंसिएशन दोनों होगा लेकिन बारी बारी से होगा। पहले वाले को बाहर बिठाएंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस दूसरे वाले को बाहर बिठाएंगे, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करना है, वर्क करना है। चलिए यहाँ पे लिखा जाए, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। दोनों साइड क्या करा देंगे भैया, दोनों साइड हम लोग जो है डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स टू पावर 7 इंटू एक्स टू पावर 19 आपका हो गया। ये वाला क्या हुआ, आपका फर्स्ट टर्म है, ये वाला क्या होगा, आपका सेकंड टर्म आपने मान लिया अपने मन से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स हो गया। पहले वाले को बाहर बिठाइए, दूसरे वाले का क्या करिए आप, डिफ्रेंसिएशन करिए, प्लस फिर दूसरे वाले को आप क्या करेंगे, बाहर बिठाएंगे और पहले वाले का क्या करेंगे आप, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड फिर लिख लेते हैं, क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द एक्स टू पावर 7, पावर आगे चला आता है भैया और पावर में से एक कम हो जाता है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, पावर आगे 7 आगे चला आएगा और 7 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब फिर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे x टू पावर 7 x टू पावर 18 दोनों का क्या है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 19 एक्स टू पावर 18, 7 कितना होता है, 25 होता है, प्लस 7 आगे कर लिए और 19 6 कितना होता है भैया आपका, होता है 25 होता है। अब 19 एक्स टू पावर 25 प्लस 7 एक्स टू पावर 25 दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद आपका 26 एक्स टू पावर 25 मिलेगा, 26 एक्स टू पावर 25 मिलेगा। सो हम लोग का एक एग्जाम्पल और यहाँ पर क्लियर होता हुआ। हाँ, तो हम लोग उसी कड़ी में, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ फंक्शन। यानी कि दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में दिया रहे और आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप कैसे करेंगे, उसको हम लोग अब लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे, फार्मूले पे फिर एग्जाम्पल के थ्रू फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग को बेहतरीन तरीके से आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ फंक्शन। यानी कि जब फंक्शन आपका डिवीजन के फॉर्म में रहे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप बड़े इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। क्या ध्यान दिया जाए, अगर कोई आपसे कह दे y इक्वल टू u बाई वी, यानी कि यहाँ पे u और v क्या फंक्शन है, दोनों u और v दोनों फंक्शन है, अगर डिवीजन के फॉर्म में दिया रहे तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखते हैं, हर बार लिखते हैं हम लोग, अब की बार भी लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। दोनों साइड क्या करा दिए, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दिए। दोनों साइड d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दिए तो लेफ्ट हैंड साइड वाला dy बाई डी एक्स बन गया। अब सही मामला राइट हैंड साइड वाले में है। अब देखिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले
u हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है, v क्या है, डिनोमिनेटर है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर को लिखते हैं, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस फिर न्यूमिनेटर को लिखते हैं, डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। भैया इस पूरे कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन दोनों चीज का हो रहा है, u का भी और v का भी, लेकिन कैसे हो रहा है बस ये आप समझिए, एक बार और देख लिया जाए। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, फिर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, माइनस फिर हम लोग न्यूमिनेटर को लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया, बहुत सिंपल है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपका दिया रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए, डिनोमिनेटर को लिख दिए और न्यूमिनेटर का क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए, माइनस फिर न्यूमिनेटर को बाहर लिख दिए और डिनोमिनेटर का क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला जनरेट हो गया। आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। यहां ध्यान दिया जाए, जैसे कोई आपसे कह दे भैया y इक्वल टू द x टू पावर 9 अपान x टू पावर 6, इसका कोई आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कह दे। देखिए फिर लॉजिक यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये बहुत है इजी। बेस सेम हो और डिवीजन का केस हो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग को लर्न क्या करना है, सीखना क्या है, हम लोग को जब डिवीजन में हो दो फंक्शन उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग को लर्न करना है। अभी आप अलजेब्रिक पढ़ रहे हो, अभी जस्ट आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में आ जाएगा, तो डिवीजन केस बड़े इजी वे में सॉल्व नहीं होगा। तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप कोई फार्मूला सही से न आए, और अच्छा आना ही बड़ी बात नहीं होता, आपको इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व किया जाए। वही फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग भैया, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, x टू पावर 9 अपान x टू पावर 6 हो गया, x टू पावर 9 अपान x टू पावर 6 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स, ऐसे कॉपी हो जाएगा, सिंपल। अब फिर आते हैं मैदान में, मैदान फतेह करते हैं हम लोग। फिर क्या होता है भैया, देखिए ए है हमारा न्यूमिनेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि हम लोग डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए, फिर डिनोमिनेटर को लिख देते हैं और न्यूमिनेटर का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे स्टेप वाइज ब्रैकेट लगाते चलेंगे तो आपका इजी वे में सॉल्व होता चलेगा और एरर्स चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। माइनस का सिंबल लगता है, फार्मूले में माइनस सिंबल लगा है, हम लोगों ने यहाँ पे माइनस सिंबल लगाया। अब न्यूमिनेटर को लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब यहाँ पे कितना बचेगा, अब यहाँ पे बस सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स हो गया। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं, क्या हो जाएगा, x टू पावर 12, पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई आप जानते हैं। आगे ध्यान दिया जाए, x टू पावर 6 यहाँ पे लिख दिए और x टू पावर 9 क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, 9 आगे आ जाएगा, 9 में
1 लेस करेंगे तो 8 बचता है, माइनस यहाँ पे x टू पावर 9 बचेगा, ऐसे कॉपी कर लेंगे और पावर आगे पावर में से कम कर देंगे यार। यहाँ पे आप dy बाई dx ऐसे ही राइट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोग का फाइनली आंसर मिल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू द 9 आगे आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है, 8 6 होता है 14, माइनस 6 आगे आ गया और 9 5 क्या होता है आपका 14 ही होता है। अपान में कितना हुआ, x टू पावर 12 हुआ, अपान में कितना हुआ, x टू पावर 12 हुआ। अब आगे इसको 9x टू पावर 14 और 6x टू पावर 14 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां देखते हैं तो हो जाएगा dy बाई dx, इसको अपान का सिंबल बना लेते हैं और नीचे कितना है, x टू पावर आपका 12 है। तो 9 माइनस 6 करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3x टू पावर क्या हो गया आपका 14, सब्ट्रैक्ट किए 3x टू पावर क्या हो गया 14 हो गया। अब यहां पे देखते हैं, हाँ बेस सेम है, डिवीजन का केस है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, dy बाई dx इक्वल टू द 3 इंटू x टू पावर 14 माइनस 12, डिवीजन का केस है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू द 3 इंटू x टू पावर 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ। फिर वही करेंगे एक बार और, जल्दी से देख, 1 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस फिर न्यूमिनेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, x टू पावर 6 ऐसे कॉपी कर लेंगे, इंटू 9 आगे कर देंगे, 9 में से लेस 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 बचेगा, माइनस x टू पावर 9 को ऐसे कॉपी कर देंगे, 6 आगे आएगा, 6 में से 1 कम होगा, 1 लेस होगा तो 5 बचेगा। फिर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, माइनस 6 ऐसे आगे कर लेंगे और 9 5 14 होता है अपान x टू पावर 12। आगे 9x टू पावर 14 माइनस 6x टू पावर 14 करेंगे तो 6x टू पावर 14 बचेगा और डिनोमिनेटर वाला वैसे क्या करेंगे आप लिख देंगे। और आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, बताया मैंने आपको, बेस सेम है, डिवीजन का केस है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 14 माइनस 12 कर देंगे और फिर आंसर फाइनली क्या आ गया आपका, डिफरेंशिएशन क्या हुआ, dy बाई dx इक्वल टू द 3x टू पावर 12। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग जो है बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे रूट वाला आ गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू आपको पता है, रूट 9 का वैल्यू आपको पता है, बस आपको डराने के लिए दिया है कि यहाँ पे रूट 4 और रूट 9 आ गया, रूट में आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप इतना डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। भैया यहाँ ध्यान करिए, रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, रूट 4 का वैल्यू होता है 2 अपान रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, रूट 9 का वैल्यू होता है आपका 3 होता है। अब ये आ गया डिवीजन का केस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिए। फिर dy बाई dx से दोनों साइड क्या करा देंगे आप, मल्टीप्लाई करा देंगे, dy बाई dx से दोनों साइड क्या करा देंगे आप, मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, तो इधर हो गया आपका dy बाई dx इक्वल टू द, यहाँ पे आप एक अपान का सिंबल बना लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या कर दिए आप, स्क्वायर कर दिए। फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं और न्यूमिनेटर का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब फिर क्या होगा, यहाँ पे अब की बार न्यूमिनेटर को लिखेंगे और डिनोमिनेटर क्या कर देंगे आप लोग, डिफरेंशिएशन कर देंगे।
डन। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, बस सॉल्व वाला ही बचा है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे अब आपका क्लियर ही हो चुका है। सबसे पहली बात, पावर के ऊपर पावर, पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। x टू पावर आपका 6 हो गया, x टू पावर यहाँ 3 बचा, इनटू पावर आगे, पावर में से एक कम, जाहिर सी बात है 2 आगे करेंगे, 2 में से लेस 1 करेंगे तो 1 ही बचता है, जो कि पावर में लिखिए या न लिखिए कोई मैटर नहीं होता है। एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, फिर पावर आगे और पावर में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। देन आगे देखा जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू द एक्स टू पावर क्या हो गया आपका 6। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, तो 2 इंटू एक्स टू पावर क्या हो गया 4 हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स टू पावर क्या हो गया 4 हो गया। बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, 2 आगे चलाया, माइनस सिंबल ऐसे कॉपी कर लिया आप लोग, 3 आगे किए, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, एक्स टू पावर 4 हो गया अपॉन एक्स टू पावर 6 नीचे बचा हुआ है। तो यहां देखिए आगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू द एक्स टू पावर 6। अब यहां पे 2x टू पावर 4 में से 3x टू पावर 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा यहां पे माइनस 1x टू पावर 4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 1x टू पावर आपका 4 बचेगा। फिर वही केस, बेस सेम है, डिवीजन का केस है, पावर क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां कितना बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू द माइनस सिंबल आगे कर लीजिए, और बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कब होता है, डिवीजन के केस में होता है। तो यहाँ कितना बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू द माइनस एक्स टू पावर माइनस 2, जो कि आपका क्या है फाइनली आंसर है, जो कि आपका क्या है फाइनली आंसर है।